महोदय, मुझे पढ़ता था, लेकिन जब मेरी पिटाई हुई और जब मुझे जाति सूचक शब्दों का अपमान का सामना करना पड़ा, तो मुझे पता लग गया कि इस भारत में दलित होना बहुत बड़ा गुनाह है और दलित का पढ़ना, दलित का इंग्लिश बोलना और ज़्यादा गुनाह है। ये मुझे लग गया। हम लोगों को इंग्लिश में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने पढ़ा था कि इनके बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ने दो, लेकिन आज ये साबित कर दिया एएसआई साहब ने और पूरे डाबड़ी थाने ने कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा इसके आगे, और पढ़ने दिया जाएगा लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ने दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं 30 हजारी हूँ और जो 30 हजारी कोर्ट है उसमें बेनीवाल जी के पास हूँ। जो उनके साथ अभी परसों ही एक घटना हुई है जिसमें पुलिस कर्मियों ने, यानी कि जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने किस प्रकार से उनके साथ मारपीट करी है। और उनकी जो वाइफ हैं वो भी एक एडवोकेट है। एडवोकेट होने के साथ साथ वो भी सुरक्षित नहीं थी थाने में। उनके साथ किस तरीके से पुलिस प्रशासन इतने मतलब कहें कि गलत व्यवहार की वजह से, आज हम उनसे पूछेंगे कि महिला भी एक एडवोकेट होने के साथ साथ सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ तक मतलब जो उनके साथ ये हरकतें हुई हैं ये सही हैं या नहीं है। जैसे कि मतलब जो मैडम है बेनीवाल जी, एडवोकेट बेनीवाल जो हैं मिसेज आपकी, उनके साथ इस प्रकार की जो घटना हुई है, तो उसे देखते हुए तो महिलाएं कहीं तक भी सुरक्षित नहीं है। देखिए महोदय, जब उन्होंने हमें पीटना शुरू किया, मुझे, मेरे जूनियर अभिजीत पवार को, तो मेरी मिसेज मुझे बीच में आई हमें बचाने के लिए। तो उन्होंने बुरी तरह से उनको भी मारा, प्राइवेट पार्ट में लातें मारी, उनको हक जबर जोर से पकड़ लिया और गंदी गंदी गालियाँ हम तीनों को दी। उन्होंने बोली, चमारो साले, तुम्हारा दिमाग नीचे उतारेंगे, तुम बहन चो दो। मतलब माँ बहन की बहुत गंदी गालियाँ दी, जिनको हम यहाँ बता भी नहीं सकते हैं आपके लिए। आप भी एक हमारी बहन बेटी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल भारत देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दलित होना एक गुनाह है, और दलित होना गुनाह के बावजूद दलित का पढ़ा लिखा होना और गुनाह है, और इंग्लिश बोलना और ज़्यादा गुनाह है। जो कि इंग्लिश मेरा बोलना मेरी जान का जंजाल बन गया, जिसमें कि मुझे पिटना पड़ा। मुझे पुलिस वालों ने बहुत बेइज्जत किया, जाति का नाम ले लेकर मुझे माँ बहन की गालियाँ दी, मुझे बंद कर लिया, मुझे बुरी तरह से मारा, मेरे फ़ोन तोड़ दिए उन्होंने। मतलब उन्हें तो ये पता था ना कि आप एक एडवोकेट हैं, उसके बाद भी आपके साथ इस तरीके की बदसलूकी पहले ही बता चुकी थी। और उनको पता, मैंने बताया, मेरे जूनियर ने बता दिया कि मेरे सीनियर है एडवोकेट जगदीश बेनीवाल है। उसके बावजूद भी जैसे ही मैंने इंग्लिश में डिक्टेशन देना शुरू किया अपने जूनियर को, और मैं उनसे भी नहीं बात करता, वो थोड़ी दूर पे बैठे थे 4-5 कदम पे, जैसे उन्होंने सुना कि मैं डिक्टेट कर रहा हूँ इंग्लिश में अपने जूनियर को, यानी कि आपका इंग्लिश बोलना पसंद नहीं आया। उन्होंने वहाँ छूटते वहाँ को ढेर चमार बहन चो, बहन की गाली सीधी, तो इंग्लिश बोल रहा है यहाँ पर, हिंदी नहीं बोल सकता। मैंने, जनाब मैं आपसे नहीं कह कुछ कह रहा हूँ, मैंने पोलाइटली बोला। इस बात के गवाह सीसीटीवी फुटेज भी हैं, और सीसीटीवी फुटेज में सबको पता पड़ जाएगा कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला। लेकिन वो जो जैसे आपके साथ मारपीट करी गई है, आपके जो जूनियर हैं उनके साथ भी मारपीट की गई है, लेकिन एक महिला जो आपकी मिसेज थी, महिला, वो थाने में जाती है, उनके साथ पुलिसकर्मी, अगर महिला पुलिस होती तो समझ आता, लेकिन पुरुष नहीं, खुद इस तरीके से जो पुलिसकर्मी। वहाँ पर महिला कर्मचारी कोई भी नहीं थे थाने में, सारे जेंट्स थे। जेंट्सों ने उनको मारा है, और हमें एक डीओ रूम जहाँ रिसेप्शन होता है, वहाँ से मारते मारते थाने के उस साइड में खाली रूम है, वहाँ ले जाके हमें काफ़ी मारा तीनों। तो आप आखिर गए क्यों थे थाने? हम गए थे, मेरी मिसेज का कॉल आया था कि मेरी बड़ी वाली साली का और उनके हस्बैंड का काफ़ी झगड़ा हो गया है, और मेरी मिसेज अपनी मम्मी से मिलने गई थी। मेरी मिसेज वहाँ पर मौजूद थी। झगड़ा ज़्यादा न बढ़ जाए इसलिए मेरी मिसेज ने 112 नंबर की कॉल कर दी थी कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। इसीलिए मेरी मिसेज को वहाँ जाना पड़ा कि वो कॉलर थी उस 112 की। और वहाँ पहुँचे पर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप प्लीज़ आ जाओ, इनका फैसला करा दो, जीजा जी का और बहन का बहुत झगड़ा हो गया है, और इसीलिए मुझे मजबूरन होकर जाना पड़ा। तो उस बीच में चलते हुए उनका तो केस सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आपका केस बन गया। हाँ, मेरा केस बन गया। मैं जैसे उनको दोनों पार्टियों को कन्विंस किया फैसला करने के लिए कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा है, आप आपस में फैसला कर लीजिए, और वही उन्होंने ऐसे हिसाब ने कहा कि आप इनका एक लेटर लिखवा दो कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, और हमने एक गुस्से में कर दिया था। वही मैं अपने जूनियर को लिखवा रहा था। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि जाति है कभी जाति नहीं, तो उसी प्रकार देखा जाए कि जो एडवोकेट हैं उनके साथ भी जाति भेदभाव आज शुरू हो चुका। पत्रकार महोदय, मुझे पढ़ता था, लेकिन जब मेरी पिटाई हुई और जब मुझे जाति सूचक शब्दों का अपमान का सामना करना पड़ा, तो मुझे पता लग गया कि इस भारत में दलित होना बहुत बड़ा गुनाह है, और दलित का पढ़ना, दलित का इंग्लिश बोलना और ज़्यादा गुनाह है। ये मुझे लग गया। तो यानी कि स्कूलों में से इंग्लिश भी खत्म कर देनी चाहिए फिर, तो इसको देखते हुए शायद हमारे लिए, इसलिए तो हम लोगों को इंग्लिश में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने पढ़ा था कि इनके बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ने दो,
लेकिन आज ये साबित कर दिया एएसआई साहब ने और पूरे डाबड़ी थाने ने कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा इसके आगे, और पढ़ने दिया जाएगा लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ने दिया जाएगा। लेकिन उसके चलते हुए आपने कोई एफआईआर, जो जिस पुलिसकर्मी ने आपको मारा, आपके जूनियर को मारा, आपकी मिसेज पे हाथ लगाया, मतलब जिस तरीके से टचिंग की है, उसको देखते हुए आपने एफआईआर वगैरह कुछ किया अभी तक? 8 कॉल है हमारी, पीसीआर 8 कॉल है। 8 कॉल में अभी तक 24 तारीख से लेकर 27 तारीख हो गई है, आज तक किसी पुलिस वाले का हमारे पास फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, रिलीवेंट कॉल कुछ नहीं आई है कि हम आपका बयान लेंगे, कुछ नहीं आया। ये आपके सामने। अच्छा, अभी ये 30,000 ही वही जगह है जिसमें 2018 में हड़ताल हुई थी। जी। तो ऐसे में क्या लगता है कि पूरा जो 30,000 है आपका साथ देगा या नहीं? ये वकील हम बार से अपनी मीटिंग करेंगे, ये बार बताएगी कि आगे क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि हम बार के आगे हम भी छोटे हैं, हमारी यूनियन बताएगी बात। चलिए, ये बेनीवाल जी थे, इनके साथ जो घटना हुई है डाबरी थाने के अंदर, कि आज आप देख सकते हैं हमेशा की जो पुलिस है किस हद तक गिरती जा रही है, कि वो एक एडवोकेट को, और एडवोकेट की जो मिसेज है वो भी एक एडवोकेट है, महिला एडवोकेट भी अगर आप हटा दें तो वो एक महिला है, उसके बावजूद भी महिलाएं इस देश में सेफ नहीं है। और